आज की क्लास में हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो समीकरणों को हल करने के पहले हम समीकरण में दो चीजें हमें दी गई होती हैं। एक होता है चर और अचर राशि होती है। तो हमें चर की हमेशा वैल्यू निकालनी होती है। जैसे हमें एक समीकरण दिया है x + 3 = 7। ठीक है ना। तो इसमें जो नंबर दिख रहे हैं हमें, ये 3 और 7 ये नंबर हैं। ठीक है ना। तो ये जो नंबर होते हैं, इन नंबर को हम बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं अचर। ठीक है ना। ये जो नंबर होते हैं 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो, वो कहलाता है अचर। ठीक है, अचर जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। अचर मतलब नियत या स्थिर, है ना। कांस्टेंट होता है ये, मतलब इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। जैसे 3 है तो 3 ही होगा। ठीक है ना, 3 को ऐसे ही लिखेंगे और काउंट करेंगे तो 2 के बाद वाला 3 ही। ऐसे 7 है, 7 भी स्थिर है, नियत है उसका मान कि 7 की वैल्यू 7 ही होगी। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम अचर कहते हैं, जिनका मान स्थिर रहता है, वो नियत रहते हैं, वो बदलते नहीं है। और दूसरी चीज होती है चर। जैसे एक्स एक चर राशि है ना, इसको बोलते हैं चर, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मीन्स ये बदलता रहता है इसका मान, है ना, ये चर कहलाती है। और एक्स की वैल्यू जैसे समीकरण बदलेगा तो एक्स का मान भी बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे x + 3 = 7 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ होगी। अगर यहाँ पे 3 की जगह पे 2 ले लें, 7 की जगह पे 5 ले लें, तो x की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। मतलब जो चर मान होता है, जो चर राशि होती है, तो इस चर का मान समीकरण बदलेगा तो चर का मान भी बदल जाएगा। तो इस तरह से हम समीकरणों में इस चर राशि की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, x है तो x की वैल्यू निकालेंगे, y है तो y की वैल्यू निकालेंगे, z है तो z की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे इस तरह से हम, अगर हमें यहाँ पे x की जगह पे a दिखे, b दिखे, c दिखे, ठीक है ना, या y दिखे, z दिखे, t दिखे, s दिखे, कुछ भी दिखे, तो वो कहलाता है चर और उसका हमें मान निकालना होता है। और जो संख्याएं दी गई होती हैं वो अचर कहलाती हैं। ठीक है ना, जो कि हमें ये इन पर संक्रियाएं करके हम इस चर राशि का मान निकालते हैं। तो जितने भी नंबर हैं वो अचर हैं, और जितने भी अल्फाबेट हैं अंग्रेजी के, ए से लेकर के जेड तक के अभी, तो वे कहलाते हैं चर जिनका हम मान निकालते हैं। ठीक है ना। तो देखो, अब हम कहें तो जैसे ये x है, ठीक है ना, x क्या है? x एक चर है। ठीक, तो अगर इसकी कोई पावर पूछे, इसकी घात पूछे तो कितनी है? इसकी घात कुछ नहीं दिख रही ना हमें, घात कहाँ होती है? x के ऊपर। इसकी घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है ना। तो अब कितने चर हैं इसमें? इस समीकरण में एक ही चर है ना, अब एक ही चर है, x बस है। तो ये एक चर वाला, और जो अगर जिसकी घात कुछ नहीं है उसकी घात हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, है ना। तो एक घात वाले समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, एक घात वाला समीकरण है तो रैखिक समीकरण, मतलब एक घात को रैखिक कहते हैं। तो ये एक चर में समीकरण है, x बस है इस समीकरण में, तो एक चर वाला, घात 1 है तो रैखिक, और इक्वल लगा है तो समीकरण। जब तक बराबर का साइन नहीं होगा तब तक हम समीकरण नहीं कह सकते। ठीक है ना। तो समीकरण कौन बनाता है? बराबर का साइन ही समीकरण बनाता है, जहां पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इस चर राशि का मान निकाल सकते हैं, तभी हम समीकरण कहते हैं। जब तक कि बराबर का साइन है, बराबर के साइन वाले को ही इक्वेशन या समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो एक ये चीज समझ आई कि x का अगर घात कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है मतलब रैखिक है, और एक चर वाला रैखिक और बराबर लगा है तो समीकरण। तो इस तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं? एक चर वाला रैखिक समीकरण इसे हम कह सकते हैं। ठीक है। अब इनके मान हमें निकालने हैं। ठीक है ना, ठीक, इनके मान हमें निकालने हैं। तो x का मान हमें निकालना है, इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ पे x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? तो संख्या संख्या एक तरफ कर देंगे ना, क्योंकि मान हमें x का निकालना है, मतलब x को एक तरफ रखेंगे और संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो x को इधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू, ये 7 है तो 7, और ये प्लस का 3 है, संख्या संख्या एक तरफ करनी है हमें। तो संख्या इधर 7 दिख रही है, तो इधर चर बस बचानी है, x बस बचाना है हमें, और नंबर एक साइड भेजना है। तो ये प्लस का 3 है, इधर 3 किस साइन के साथ है? प्लस के साथ है, तो इधर जाएगा बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी निकल गई? 7 में 4 गया तो 7 में 3 गया तो 4।
तो x का मान हमें कितना मिला, 4 मिला। ठीक है ना, बात समझ आई। अब यहाँ पे वैल्यू 3 और 7 थी तो x का मान 4 था। अब यहाँ पे वैल्यू बदल के देखो तो यहाँ पे अगर x -4 लिखें, ठीक है ना, इक्वल टू 8 लिख दें, अब x का मान कितना होगा, तब x का मान कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ये 8 है। अब संख्या संख्या एक तरफ करना है, मतलब चर को एक तरफ रखना है, x को एक तरफ रखना है, x का हमें मान निकालना है। और ये माइनस का 4 है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, तो x का मान कितना मिल गया, 8 4 12। ठीक है ना, तो इस तरह हम देखते हैं कि जब चिन्ह और संख्याएं बदलती हैं तो x का मान भी वेरी करता है, x का मान भी बदलता है। तो इसलिए x एक चर राशि होती है ना, x एक चर राशि होती है, इसको हम चर राशि कहते हैं क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। ठीक है ना, तो जिसका भी मान हम निकालते हैं, जितने भी चर राशियां हैं a से लेकर के z तक, वो सब चर राशियां कहलाती हैं, उनका मान बदलते रहता है। ठीक, तो ये सिंपल इक्वेशन है, छोटे छोटे। एक और ले लेते हैं, y के फॉर्म पे एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे हो गया y -2 इक्वल टू 4। ठीक है ना, या 2y ले लो, ठीक है, 2y -2 इक्वल टू 4। तो हमें मान किसका निकालना है, y का निकालना है। तो सबसे पहले किसको ट्रांसफर करेंगे, सबसे पहले -2 को ट्रांसफर करेंगे इधर। ठीक है ना, जो इससे अलग जितनी संख्याएं होती हैं इस y के साथ तो 2 गुणे में है, 2y का मतलब क्या होता है, 2 गुणा y। तो y के साथ 2 गुणे में है, तो 2y के अलावा जितनी भी संख्याएं हमें दिखेंगी संख्याएं, ठीक है ना, तो उनको क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ इस वाली संख्याओं के साथ भेज देंगे। तो हमें y का मान निकालना है। अब y के साथ 2 लगा हुआ है गुणे के फॉर्म पे, तो इसको रहने दो, बराबर 4 तो है इधर, ये -2 इधर गया तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2y इक्वल टू कितना बना, 4 में 2 जुड़ा तो 4 2 6। अब 2y के साथ इस 2y मतलब 2 गुणे y, तो y के साथ 2 गुणे में है, अब गुणे में है तो बराबर के इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 6/2 है ना, तो भाग लगाएंगे तो 2 3 6, 3 आया तो y की वैल्यू आ गई 3। इस तरह से हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का में चर का मान निकालते हैं। ठीक है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर का मान ऐसे निकाला जाता है, केवल एक ही वैल्यू होती है, या तो एक ही चर होगा, या तो x होगा, या तो y, या तो z, या तो t, या तो s, तो ऐसे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अब थोड़ा कठिन सवाल की ओर चलें। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन हमने लिया, ठीक है, x + 2, ठीक है, इक्वल टू x -4, ठीक है ना, इक्वल टू x -4। ठीक है, अब इसमें हम कर देते हैं, इसमें हम कर देते हैं इस इधर 4 का मल्टीप्लाई, इधर 6 का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या है, ब्रैकेट के बाहर 4 है, मतलब ब्रैकेट के साथ जो 4 का रिलेशन है वो गुणे का रिलेशन है। अब ये टोटल ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं के बाहर 6 है, मतलब इस 6 का इस अंदर वाली संख्याओं के साथ कैसा रिलेशन होगा, गुणा वाला रिलेशन होगा। ठीक है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट जब खुलेगा तो 4 इन संख्याओं के साथ गुणे के फॉर्म पे जाएगा। ठीक है ना, 4 ये जो है संख्याओं के साथ गुणे के फॉर्म पे जाएगा, तो 4 का गुणा x से होगा तो कितना होगा, 4 गुणा x मतलब 4x, प्लस 4 का गुणा 2 से होगा तो 4 दूना 8। मतलब ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है, और अगर ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है और उस संख्या ब्रैकेट के बीच किसी का भी साइन नहीं है, तो हमेशा गुणे का साइन माना जाता है, हमेशा गुणा ही कराते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 6 का गुणा x से होगा तो 6x माइनस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, और 6 चौके 24। ठीक है ना, अगर साइन से भी गुणा कराएं तो ये प्लस किसके साइन के साथ है, अगर इसके पहले कुछ नहीं मतलब प्लस का साइन है तो प्लस का 6x, और प्लस माइनस माइनस का 6 चौके 24। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे 4x, यहाँ पे भी एक चर दिख रहा है x, यहाँ भी एक चर है x, तो इधर अब क्या करेंगे, यहाँ पे चर एक साइड करेंगे। ठीक है, चर मानों को एक साइड करेंगे और अचर मानों को एक साइड करेंगे। तो चर को इधर रख लेते हैं, इधर से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है ना, इधर से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इधर ही रख लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 4x, ठीक है, और 4x, और संख्या संख्या एक तरफ कर लें तो x वाला एक तरफ कर लें, तो 4x इधर है, इधर से 6x आएगा, तो 6x इधर किस में है, इधर माइनस में है, तो 6x
ये बात माइनस का 24 है, मतलब 6x किस फॉर्म पे है, इधर धन में धन चिन्ह के साथ है, तो इधर आएगा तो ऋण चिन्ह के साथ 6x होगा, बराबर का इधर का है माइनस का 24, 6x तो इधर चला गया, ठीक है ना। अब ये प्लस का 8 है, इधर आएगा तो प्लस का 8 इधर आया तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर 2 पद, इधर 2 पद, इधर 2 पद, इधर 2 पद, ऐसे मिलान कर लेते हैं, है ना। 6x इधर आ गया, 8x माइनस 8x होके इधर चला गया, प्लस का 6x माइनस का 6x होके इधर आ गया। अब इनको क्या करेंगे, अब एक प्लस का एक माइनस का, प्लस का 4x माइनस के 6x तो हटेगा, है ना। 4 में से 6 में 4 गया तो 2x आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस 6x बड़ी है, 4x छोटी है, 6x बड़ी है, तो 6x के साथ माइनस का साइन है तो माइनस के साथ उत्तर आएगा। इस तरह इधर दोनों समान चिन्ह वाली संख्या है तो जुड़ जाएंगी। 24 में 8 जुड़ा तो माइनस का 24 माइनस का 8, तो 24 में 8 जुड़ेगा, 24 8 32 हो जाएगा। माइनस साइन के साथ, चूंकि समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती हैं और चिन्ह कैसा होगा, जिन जो संख्याओं में चिन्ह होगा वही चिन्ह के साथ उत्तर आता है। अब क्या करेंगे, अब देखो दोनों साइड माइनस है ना, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ठीक है। तो जब दोनों साइड माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, या फिर यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x के साथ 2 का कैसा रिलेशन है, गुणा वाला रिलेशन है, माइनस 2x से मतलब माइनस 2 गुणा x है, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, -32 अपान माइनस का 2, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस से माइनस कटा, 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 एकम 2, ठीक है, 1 गया 12 बचा 2 छिक्का 12, तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई, 16, x की वैल्यू 16 मिली हमें, ठीक है ना। तो इस तरह से इक्वेशंस हमें सॉल्व करने हैं। एक चर वाले ये रैखिक समीकरण के इक्वेशन है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है ये, और इनमें हमें एक चर ही है, या तो x है या तो y है, तो इन चर मानों का हमें, इन चर राशियों का हमें मान निकालना होता है। संख्याएं एक तरफ करेंगे और चर मानों को एक साइड करेंगे तो हमें उस चर राशि की वैल्यू निकल जाती है, या तो x की या तो y की, जो भी चर मान हमें दिया गया है समीकरण में उसकी हमें वैल्यू निकल आती है, ठीक है। अब थोड़ा 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे अब बटा वाली संख्या है, परिमेय वाली संख्या है ना, अंश बटे हर वाली अगर कोई संख्या है तो उसमें हमें चर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, उसमें हमें चर की वैल्यू निकालनी हो तब क्या करेंगे, जैसे हमें एक इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू दिया है 6, ठीक है ना, इक्वल टू हमें 6 दिया है। अब ये एक ऐसी संख्या हमें दी गई है, अब ये तो इक्वेशन है, अगर बराबर लगा है मतलब समीकरण है, कैसा समीकरण है, x यहाँ भी मतलब एक चर वाला है। अब यहाँ x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इतनी तो बात क्लियर हो गई है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण हमें दिया गया है। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब x के बटे में 3 है, इस x के बटे में 2 है ना, तो क्या करेंगे, इसमें हर का मान अलग है, इसमें हर का मान अलग है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के हर को इक्वल करेंगे, ठीक है ना, दोनों का हर एक जैसा बनाएंगे। एक जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 खुद से कटेगी 3 खुद से कटेगी, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, ठीक है ना, करके देख लो। जैसे 3 और 2 है, दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 से 2 खुद कटेगा, 2 एकम 2, 3 से 3 खुद कटेगा, 3 एकम 3, तो 3 दूना 6, एलसीएम कितना मिला हमें, 6 मिला, ठीक है। अब इस एलसीएम को क्या करते हैं, इस एलसीएम को जो हमें 6 मिला, इस एलसीएम का इसके हर से, है ना, इसके हर से अलग अलग, इसके हर से फिर इसके हर से पहले भाग कराएंगे, तो 3 में 6 में 3 का भाग कराएंगे, कितना मिलेगा 2। अब 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 2 का गुणा जो मिलेगा हमें उसका गुणा ऊपर कराना है, अंश में हर से भाग देना है, और जो मिलेगा, है ना, जो मिलेगा उसमें हमें ऊपर वाले से गुणा कराना है। जैसे 6 में भाग किसका देना है, 6 में भाग देना है 3 का, तो कितना मिला, 3 दूना 6, ठीक है, शेषफल 0 हुआ। अब जो 2 भाजक मिला है ना हमें, जो भागफल मिला हमें, सॉरी 2 भागफल मिला, तो इस भागफल का हम गुणा कराते हैं अंश के साथ, तो अंश में x बसे तो 2x हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा ऊपर, है ना, तो x के साथ 2 का गुणा होगा तो 2x होगा, प्लस
फिर क्या कराएंगे, 6 में इस 2 का भाग कराएंगे तो 2 तिया 6, 3 आएगा, तो 3 के साथ x होगा तो 3 गुणा x मतलब 3x हो जाएगा बराबर का 6। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, या तो इस हर को इधर भेज दें, ठीक है, इस 6 को इधर भेज दें, या फिर जैसे हमें पता है कि कोई संख्या अकेली है तो उसके बटा में कुछ नहीं है मतलब एक होता है, इसके बटा में कुछ नहीं मतलब एक है, एक है तो क्या करते हैं अपन तिर्यक गुणा करा देते हैं इसे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो तिर्यक गुणा होने से इसमें ऊपर वाले के साथ किसका गुणा होगा, एक का, इसके साथ 6, इस 6 का गुणा हो जाएगा, इसके साथ 1 का गुणा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 3x का गुणा किससे, 1 से, है ना, का गुणा 1 से बराबर 6 गुणा 6। अब 1 से गुणा होगा तो मान अपरिवर्तित रहेगा, मान बदलेगा नहीं, 2x में 1 का गुणा तो 2x प्लस 3x में 1 का गुणा तो 3x बराबर 6 में 6 का गुणा 6 चंगा 36। अब 3x में 2x जुड़ जाएगा, 3 2 5x बराबर 36। तब x बराबर कितना मिला हमें, 36/5, है ना। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, 36 में 5 का भाग डायरेक्ट नहीं कटेगा, डेसिमल में आएगा, ठीक, या तो ये आंसर है या फिर इसको और भाग देना चाहे तो 5 से भाग करा दो, तो 36 में 5 का भाग जाएगा तो 5 7 35, हासिल आया 1, डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, 5 दूना 10, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.2 डेसिमल के फॉर्म पे, ठीक है। अगर भाग नहीं कराना तो ये भी इतना, ये भी उत्तर सही है, ठीक है ना। तो ये था कौन सा वाला, अंश बटे हर वाला परिमेय वाला समीकरण था, परिमेय संख्याओं वाला समीकरण जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी थी, है ना। इसके लिए हमने अगर परिमेय भिन्न वाली संख्या है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिन्न वाली संख्याओं में अगर हर समान नहीं है तो पहले हर समान करते हैं लघुत्तम लेकर के, एलसीएम लेकर के, है ना, फिर तिर्यक गुणा करा के हम x या चर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, फिर तिर्यक गुणा करा करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे हमें दिया है कोई क्वेश्चन है, ठीक है, हमें दिया है 20x प्लस 40 इक्वल टू 10x माइनस 15, ठीक है, ये हमें समीकरण दिया गया है। तो अब ये भी कैसा समीकरण है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मतलब एक चर वाला है ना, इस इधर हमने देखा तो x, इधर हमने देखा तो x, मतलब एक चर वाला और इक्वल लगा है, तो मतलब समीकरण है, कैसा समीकरण है, घात 1, यहाँ भी घात 1, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है ये, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चर एक तरफ कर लेंगे, मतलब x की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे और संख्या दूसरी तरफ कर लेंगे, है ना। तो एक चीज हमें यहाँ पे कॉमन दिख रही है, देखो ये यहाँ पे इकाई अंक में 0, यहाँ भी इकाई अंक में 0, यहाँ इकाई में 0, यहाँ इकाई में 5, तो मतलब ये सारी संख्याएं 5 से कट रही हैं, है ना। 5 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो। हमने देखा कि सभी में 0, 3 में 0, 1 में 5 है, मतलब सभी संख्याएं 5 से विभाजित है। तो सभी संख्याओं में क्या कर दें, 5 से भाग कर दें, है ना। तो 5 से विभाजित करने पर 5 से भाग कर दो, ठीक है, 5 से विभाजित करने पर 5 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, ये 20/5 हो जाएगा, x प्लस ये कितना हो जाएगा 40/5 हो जाएगा, संख्या है, इक्वल टू यहाँ पे 10 है तो 10/5, x है तो x माइनस का 15/5, है ना। तो यहाँ पे भाग लगा दो तो 5 चौके 20, 4x आएगा, यहाँ पे 5 अट्ठे 40, 8 आएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 तो 2x आ जाएगा, माइनस 5 दिया 15 3, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जहां पे हम, कोई भी संख्या हो सकती है जो, अभी तो ये नंबर 5 से कट रही हैं सभी, है ना, या ऐसा हो सकता है कोई नंबर 3 से पूरी कट रही हो, है ना, जैसे यहाँ पे 6 होता, यहाँ 15 होता, ठीक है, यहाँ पे 21 होता, यहाँ पे 18 होता, तो सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती, तो उन सभी संख्याओं को 3 से विभाजित कर देते। तो यहाँ पे हमने देखा कि इकाई अंक में 0 और 5 है, तो ये सभी 5 से विभाजित है, तो हमने सबको 5 से विभाजित कर लिया। तो 5 से विभाजित करने पर हमें नंबर्स छोटे मिल गए, 20 की जगह पे 4, 40 की जगह पे 8, 10 की जगह पे 2 और 15 की जगह पे हमें 3 मिल गया। तो मतलब संख्याएं कम हो गई, है ना, संख्याएं हमें बाई 5 के फॉर्म पे मिल गई, तो नंबर्स हमारे छोटे छोटे हो गए इनसे, है ना, इनसे कम नंबर्स हो गए। तो अब क्या करेंगे, अब चर एक साइड करेंगे और अचर संख्याओं को दूसरी साइड करेंगे। तो चर संख्या कौन सी होगी, जो x वाली होगी, तो यहाँ x वाली 4x है,
है ना, यहाँ x वाली तो नहीं है तो इसको इधर भेजेंगे, और यहाँ पे देखो तो x वाली है तो इसको इधर लाएंगे, तो प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का 2x इक्वल टू इधर नंबर कौन सा है माइनस का 3। अब ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 8 इधर आया तो माइनस का 8। अब एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस घटेगा, 4x में से 2x गया तो 2x। अब बड़ी संख्या किस चिन्ह के साथ है 4x, इसमें 4x बड़ी है या 2x, तो 4x बड़ी है, 4x किसके साथ है प्लस साइन के साथ है, तो आंसर हमारा प्लस साइन के साथ आएगा। प्लस साइन कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस का साइन लिखा है, इक्वल टू, अब समान चिन्ह माइनस का 3 माइनस का 8, समान चिन्ह वाली संख्या है तो जुड़ेगी तो 8 में 3 जुड़ेगा तो 8 3 11 होगा। अब समान चिन्ह वाली संख्याओं का उत्तर भी वही होता है, माइनस का 8 माइनस का 3, मतलब उत्तर माइनस का 11, है ना। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है ना, हमें फाइनली x ही फाइंड करना है ना। x के अलावा इधर कुछ नहीं बचना चाहिए, जब तक x के अलावा कोई संख्या है इधर, जब तक हमें x का मान निकालना है ना। तो यहाँ पे x के साथ अभी 2 है, 2 को इधर ले जाएंगे तो केवल x बचेगा, तो केवल x का मान ही हमें निकालना है, तो माइनस का 11। अब ये 2 किसमें है x के साथ 2 गुणे में है, 2 गुणे x है, 2x मतलब 2 गुणे x इधर आएगा तो भाग में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -11/2 या तो ये उत्तर है, या फिर 11 में 2 का भाग लगा दो तो डेसिमल में उत्तर आ जाएगा, 2 पंचे 10, एक बचेगा डेसिमल लेंगे 0, 2 पंचे 10, मतलब माइनस का 5.5, या तो ये उत्तर है या तो ये उत्तर है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कैसे करना है, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमें उस चर राशि का मान निकालना होता है, अगर x के फॉर्म पे है तो हमें x का मान निकालना है, ठीक है ना। x का मान जब तक x के साथ कोई संख्या है, ठीक है, जैसे x के साथ इधर जब तक केवल x नहीं बचेगा, x जब तक अकेला नहीं होगा जब तक हमें मान निकालना है, जैसे x के साथ 5 है ना, तो हमने 5 को इधर ले गया तो केवल x का मान हमें निकालना है, तो मतलब हमने उस चर राशि का मान निकाल लिया और वही हमारा उत्तर है, और हमने समीकरण को हमने सॉल्व कर लिया, हमने समीकरण का उत्तर निकाल लिया। इस तरह से हमें x का मान निकालना होता है फाइनली। अगर परिमेय संख्या है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है, दोनों के हर को समान करना है, तो उसके बाद तिर्यक गुणा कराना है, तिर्यक गुणा कराने के बाद चर संख्याएं एक तरफ, अचर संख्याएं एक तरफ, फिर हमें चर राशि की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना। तो ये था कुछ सरल और थोड़े से कठिन वाले इक्वेशन, एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसको हमने हल करना सीखा। ठीक, धन्यवाद।